इस वीडियो में इन टॉपिक को कवर किया जाएगा। नंबर 1, डीए क्या होता है। नंबर 2, डीए कैसे निर्धारित किया जाता है। नंबर 3, क्या डीए 50% हो जाएगा। नंबर 4, 50% डीए होने पर बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं। केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को मिलने वाला डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता साल भर चर्चा में रहता है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने खाने के स्तर यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन सहन के स्तर में कोई फर्क न पड़े, इसलिए ये अलाउंस सैलरी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाती है। स्वामी हैंडबुक 2024 के सेक्शन 9 अलाउंसेस फी एंड ऑनरेरियम के सब सेक्शन 1 में डियरनेस अलाउंस के बारे में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी की जाती है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। डियरनेस अलाउंस का आकलन AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होता है। डीए सैलरी का एक पार्ट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई की मार को झेलने के लिए सरकारी कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि महंगाई भत्ता पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। आयकर नियम के तहत ITR में महंगाई भत्ते की जानकारी देनी होती है। इसका मतलब यह है कि आपको जो रकम महंगाई भत्ते में मिलती है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है और इसके लिए आपको टैक्स चुकाना होता है। तो यहाँ आपने जाना कि डीए आखिरकार क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा डीए की घोषणा अगले वर्ष फरवरी मार्च या फिर मार्च अप्रैल के महीने में की जाती है। उसके बाद ही हमें नया डीए और उसका एरियर मिलता है। हम आपको बताएंगे कि किस आधार पर डीए 50% होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले डीए से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 12 महीने के औसत के आधार पर की जाती है। AICPI इंडेक्स श्रम मंत्रालय द्वारा प्रत्येक माह में जारी किया जाता है। वर्तमान में डीए की दर 46% है, जो कि 1 जुलाई 2023 से लागू है। श्रम मंत्रालय ने सितंबर और अक्टूबर माह के AICPI के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार सितंबर माह का सूचकांक 137.5 तथा अक्टूबर माह का सूचकांक 138.4 है। श्रम मंत्रालय के अनुसार नवंबर माह का सूचकांक 29 दिसंबर 2023 को जारी कर दिया जाएगा। अब हम आपको एक डीए कैलकुलेटर के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार जनवरी 2024 में डीए 50% हो जाएगा। सबसे पहले गूगल पर जी सर्वेंट्स टाइप कीजिए। उसके बाद सर्च इंजन में सबसे ऊपर जी सर्वेंट की वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा। अब हम जी सर्वेंट की वेबसाइट पर पहुंच गए हैं। क्लिक कीजिए डीए फ्रॉम जनवरी 2024 में। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पर डीए कैलकुलेटर की टेबल दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि 30 जून 2023 के आधार पर 1 जुलाई 2023 से डीए 46% हो गया था, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के सामने CPI इंडेक्सेस की वैल्यू भर देंगे। सितंबर महीने में 137.5 और अक्टूबर में 138.4। मैं ये वीडियो 25 दिसंबर को बना रहा हूँ, तो अभी तक नवंबर के इंडेक्सेस जारी नहीं हुए हैं। हम मान लेते हैं कि नवंबर और दिसंबर दोनों महीने में इंडेक्सेस बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं और इंडेक्स की वैल्यू 138.4 ही रहती है। तो हम नवंबर और दिसंबर दोनों के आगे 138.4 भर देते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 31 दिसंबर तक इंडेक्सेस के आधार पर जनवरी 2024 से डीए 50% या उससे ऊपर हो जाएगा। 50% डीए होने पर जिन अलाउंसेस पर असर पड़ेगा उनकी लिस्ट नीचे दी गई है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में महंगाई भत्ते के 50% होने पर महंगाई भत्ते या उसके कुछ पार्ट को मूल वेतन के साथ मिलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है और ना ही DOPT की तरफ से अभी तक कोई ऑर्डर आया है और ना ही सरकार की तरफ से ऐसा कोई रुझान आया है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मिलाया जाएगा। धन्यवाद।